ठीक है अर्थशास्त्रियों, चलो देखते हैं भारत कैसे 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सबसे पहले हमें तेज आर्थिक विकास चाहिए। भारत को 6-8% की मजबूत वार्षिक जीडीपी विकास दर बनाए रखनी होगी। मध्यम वर्ग को मजबूत करके और लोगों की आमदनी बढ़ाकर घरेलू खपत को बढ़ावा देना। उच्च मूल्य वाले सामानों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना चाहिए। औद्योगिक और विनिर्माण सुधारों की बात करते हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं का विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है। नियमों और श्रम कानूनों को सरल बनाने से निवेशक आकर्षित होंगे। प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक निजी भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करते हैं। कुशल राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे आवश्यक हैं। गतिशक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना है। शहरीकरण के प्रयासों को स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऊर्जा परिवर्तन, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर डिजिटल इंडिया मिशन का विस्तार और एआई, रोबोटिक्स में निवेश उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण होगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक और महत्वपूर्ण कारक है। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को कार्यबल को उद्योग संबंधी कौशल से लैस करने के लिए बढ़ाने की जरूरत है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने से युवाओं को भविष्य के रोजगार बाजारों के लिए तैयार किया जा सकेगा। रोजगार सृजन निर्माण, पर्यटन और विनिर्माण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए। कृषि आधुनिकीकरण को न भूलें। सटीक खेती, सिंचाई और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए कृषि तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार किसानों की आय बढ़ा सकता है। बाजार के अनुकूल कृषि नीतियों को लागू करने से उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ेगी। वित्तीय समावेशन और पूंजी जुटाना महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार वित्तीय संस्थानों को मजबूत करेगा। कर लाभ और स्थिर नियमों के साथ प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करना आवश्यक है। इक्विटी और बॉन्ड बाजारों को गहरा करने से दीर्घकालिक निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में एशियान, ईयू और अफ्रीकी देशों के साथ रणनीतिक व्यापार साझेदारी बनाना आवश्यक है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के विकल्प के रूप में भारत को स्थान देना फायदेमंद होगा। G20 और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत के नेतृत्व का लाभ उठाकर वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। जलवायु कार्रवाई और स्थिरता पर बातचीत नहीं हो सकती। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सभी उद्योगों में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। विकास और उत्सर्जन को संतुलित करते हुए 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में काम करना जरूरी है। अंत में शासन और नीतिगत स्थिरता, आर्थिक और राजकोषीय नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित करने से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। राज्य सरकारों को विकास की पहल करने के लिए सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना पारदर्शी शासन सुनिश्चित करेगा। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके भारत 2030 तक $7-8 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल कर सकता है। जर्मनी और जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह रोड मैप भारत के लिए नवाचार, विनिर्माण और सतत विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करता है। देखने के लिए धन्यवाद और उत्सुक रहें अर्थशास्त्रियों।